नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर वध की कथा। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था, जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले एक महिष पर मन आ गया। उसने उसके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। दोस्तों, संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस होता है, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर का शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, जो ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा तथा उसने सोचा कोई महिला उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। अतः उसने अपने वरदान में महिलाओं के कारण मृत्यु को शामिल नहीं किया। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित हो गए। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। वह सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवताओं को पराजित करने के बाद महिषासुर इंद्रलोक से ही तीनों लोकों पर शासन करने लगा। महिषासुर की असुर सेना के सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु से सहायता मांगने गए। तब भगवान शिव व विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे उसे नहीं हरा सके। तब ब्रह्मा, विष्णु व महेश त्रिमूर्ति ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशवान हो उठी। वह उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र माँ को दे दिया। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना से तीनों लोकों में हलचल मचा दी। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी की जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। उसके बाद
माँ महिषासुर की सेना के पास गई। वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। तभी दैत्यों ने देवी दुर्गा का ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिन तक चलता रहा। वह माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास कर देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाश से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा ने बाणों की वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और उसे पैरों से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैतरे बदलने लगा, तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला। वह धर्म की पुनः स्थापना की। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की और तदनंतर देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा माँ अंतर्धान हो गई। बोलो दुर्गा माता की जय। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं, ताकि हम सब मिलकर समाज कल्याण में अपनी धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी कथा के द्वारा लोक कल्याण के संदेश का प्रचार विस्तार कर सकें। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।